हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर जीशान चौधरी, सेक्सोलॉजिस्ट। स्वस्थ जीवन व सुखी जीवन के लिए इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमारा शरीर पनपता नहीं है, अच्छा खाता पीते हैं और काफ़ी प्रयास किया है लेकिन हेल्थ नहीं बन पाती है या दुबले पतले नज़र आते हैं। हाइट काफ़ी अच्छी होती है लेकिन पता चला कि बॉडी वेट कम है या हेल्थ नहीं बन पा रही है। तो दोस्तों, आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। आइए चलते हैं उस तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए या शरीर को स्वस्थ पाने के लिए हमें अपना खान पीन, आहार विहार, दिनचर्या, ये सारे विषयों को बहुत ज़रूरी है देखना। और देखने के साथ साथ अपनी जो डाइट है, जो हम आहार लेते हैं, भोजन, उसको डाइट के रूप में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर पूर्ण रूप से शरीर का पोषण नहीं हो पाएगा या आहार उस मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी और हेल्थ उस हिसाब से मेंटेन नहीं रह पाएगी। अच्छा, तो आज इसी विषय पे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर 7 धातु पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं एक बार मैं बता देता हूँ। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु होते हैं। रस और लास्ट हो गया शुक्र धातु। ये 7 धातु हमारी बॉडी के अंदर अपनी अपनी जगह पर रह करके और जो भी आहार हम लेते हैं, इन धातुओं के अंदर उसका पोषण होता है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी अपने आप में एक रूप धारण करती है और जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारे जिस्म में बनता है या शरीर में बनता है। तो ये हकीकत है कि अगर हम जैसा खाएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। क्योंकि अगर बॉडी में एक किसी धातु का क्षय होने लगता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इन धातुओं के अलावा हमारी बॉडी में दोष भी पाए जाते हैं। 3 दोष होते हैं जो कि बहुत ही विशेष माने गए हैं आयुर्वेद के अनुसार। वो 3 दोष जो हैं, अगर वो भी प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेंगे या वो दोष के अंदर कोई भी डिफॉर्मेलिटी आएगी तो भी हम अपने आप को अस्वस्थ मानते हैं और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें अगर हमारी सही हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। इसीलिए आयुर्वेद में माना है कि जो आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या, रात्रि जागरण, ये सब का मतलब होता है कि समय से नींद का पूरा ना होना, अधिक व्यायाम करना या अत्यधिक परिश्रम करना, इन सब चीज़ों को आयुर्वेद ने मना किया है। दिन में द्वैसपन, द्वैसपन का मतलब है दिन में सोना। ये संस्कृत का शब्द है जो कि मैं आपको उसका अर्थ बता रहा हूँ। दिवासपन का अर्थ होता है दिन में सोना, जो कि आयुर्वेद के अनुसार वो गलत है। हमें दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि सोने के लिए रात बताई है। लेकिन आजकल आदमी का अपना टाइम है, वो अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करता है। फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि
रात्रि जो बनाई है वो पूर्ण रूप से हमें आराम के लिए बताई है। आराम करना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, और अगर हम शरीर को आराम नहीं देंगे तो भी हम बीमार हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, मतलब जो है रोग का शिकार हो जाएंगे। जिसके लिए कम से कम 8 से 6 घंटे की नींद कंपलसरी है। या तो 8 घंटे प्रॉपर नींद कंप्लीट करें, या कम से भी कम, अगर कम समय है तो 6 घंटे की नींद पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, वो चाहे मानसिक या बॉडी लाइन से। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उसके दुष्परिणाम आप समझ ही रहे हैं कि आदमी कितना इरिटेट हो जाता है जब अगर वो प्रॉपर नहीं सो पाता है। तो उसके अलावा जो डाइट है वो कितनी ज़रूरी है मेंटेन करना, और अगर हमें स्वस्थ शरीर रखना है तो आगे हम बात करेंगे कि आजकल आदमी काम के चक्कर में, दुनियादारी में इतना फंसा हुआ है कि अपने जिस्म का ध्यान ही नहीं रख पाता है, और वह जब जानता है बॉडी के बारे में तब पता चलता है कि वो काफ़ी पीछे उसको ध्यान हुआ है और होश हुआ है। फिर वो डॉक्टरों से परामर्श लेते हुए घूमता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने बताया है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है अपना एक मॉर्निंग वॉक का रूटीन बनाना, सुबह टहलना, सूर्य उदय होने से पहले जागना, व मल मूत्र का समय पे त्याग करना, क्योंकि आयुर्वेद में मल मूत्र का समय से त्याग ना करना भी एक निषेध बताया है, बहुत ही गलत है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो बॉडी से जो गंदगी है शरीर से, उसका समय पे त्यागना वो ज़रूरी है, जिससे कि हम उसको समय से पहले बाहर करके और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके कुछ उपाय हैं, जैसे कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले जागना, कुल्ला दातुन करने के बाद में गर्म पानी पीना, और फिर टहलना। कम से कम 1 घंटे का ये होने के बाद में फिर अपने आप को बॉडी में कुछ जैसे कि नाश्ता वगैरह करना और हल्का फुल्का खाना भोजन लेना। इस आधार पे अगर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा है दिन प्रतिदिन मनुष्य बहुत ही ज़्यादा रोगों का शिकार होता जा रहा है और परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिनको लेकर के मनुष्य को बहुत हानि होती है। और जैसे कि आप समझ ही रहे हैं, अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखने का और निरोगी काया पाने का शौक़ रखते हैं तो वो है अपने आप को किसी भी बीमारी को लेकर के नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन को ही सुखी जीवन माना है, और उसी के आधार पर आयुर्वेद बहुत ही एक चमत्कारी लाभकारी है हमारे लिए। किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें आयुर्वेद से जुड़ करके आयुर्वेद के साथ में ही चलना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने आप को निरोगी पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।